नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने आज यानी शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पुलिस बिल्कुल भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ने कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। चक्का जाम नहीं होने की वजह से गाजीपुर बॉर्डर पर कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। किसान संगठनों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे चलेगा। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले 2.99 लाख करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया। उनके बजट के केंद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, जिनकी 125वीं जयंती के नाम पर बीजेपी राज्य में कई कार्यक्रम करती रही है और आगामी चुनाव में जीत के लिए उसे गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने बजट भाषण का अंत भी नेताजी के ही कथन से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को चुनावी राज्य असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इन राज्यों में विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को वे संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी असम में जहां 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिलों की सड़कों का उन्नयन वाले असोम माला योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में अधोसंरचना विकास से जुड़ी परियोजना का शिलान्यास रखेंगे। इस साल मार्च अप्रैल में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पिछले एक पखवाड़े में प्रधानमंत्री का दोनों राज्यों का यह दूसरा दौरा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने केवल 21 दिनों में 50 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 टीकाकरण किया है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद शुक्रवार शाम तक करीब 53 लाख लाभार्थियों को टीके की खुराक दी जानी थी। वहीं अमेरिका में 50 लाख लोगों को टीके की खुराक 24 दिन में, जबकि ब्रिटेन में 43 और इसराइल में 45 दिनों में दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 21वें दिन भी सफलतापूर्वक जारी रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की सत्र अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 फरवरी को पेश होने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। सलमान ने बृहस्पतिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने संबंधी सत्र न्यायालय के निर्देश से छूट देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही मुंबई से ही कार्रवाई में ऑनलाइन पेश होने की अनुमति मांगी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में लेखानुदान पेश किया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य का खजाना आम लोगों के लिए खोल दिया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए राशि बढ़ाने के साथ बुजुर्ग और विधवाओं के लिए भी पेंशन की घोषणा कर उन्हें लुभाने की कोशिश की है। मतदाताओं के बड़े हिस्से तक पहुंचने के इरादे से बनर्जी ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं के लिए पेंशन की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन की राशि की जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्कल दर को 20% तक कम करने का यह निर्णय लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे धीरे उबर रहे हैं। हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आम आदमी पर वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए सभी कदम उठाए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में कोरोना टीके की अनुमति को लेकर अपना आवेदन वापस ले लिया है, लेकिन भारत सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनी ने आवेदन वापस नहीं लिया है, बल्कि उसके प्रस्ताव को खारिज किया गया है। 3 फरवरी को हुई बैठक में विशेषज्ञों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी थी, लेकिन फाइजर एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं दिखा सकी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि भारतीय लोगों के लिए कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। एक अजीबोगरीब फैसले में 20 वर्षीय युवक को लड़की को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नहीं बल्कि 2 अदालतों ने ऐसा आदेश पारित किया है।
सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश से हैरान है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जब ये मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े भी अचरज में पड़ गए। 3 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने अपने 2 साथी जजों से भी इस मामले को लेकर चर्चा की, लेकिन सभी इस फैसले से हैरान थे। दरअसल वकील रचिता प्रियंका राय ने कहा कि उनका मुवक्किल अब महज 20 वर्ष का था। मार्च 2000 को अपने गाँव की एक लड़की के साथ भाग गया था। दोनों जमशेदपुर गए और वहाँ करीब 1 हफ्ते तक साथ रहे। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में स्थित रहस्यमय लोणार झील अब पर्यटकों के लिए विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को बुलडाणा जिले में स्थित लोणार झील का दौरा किया और अधिकारियों से स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना स्थल पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि लोणार झील और उसके चारों ओर जैव विविधता का सागर है। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए स्थल के आसपास सावधानी पूर्वक पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने लोणार झील के पास वनकुटी दर्शन स्थल और दैत्य सुधार मंदिर का दौरा किया। लिंगानुपात की विषमता से जूझ रहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब में इस दिशा में काफी सुधार हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को राज्यसभा में लिंगानुपात में सुधार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण लिंगानुपात में सुधार दिखने लगा है। पूरे देश के औसत में भी सुधार हुआ है। 2015-16 में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी, जो 2019-20 में बढ़कर 934 हो गई है। हरियाणा में औसत प्रति 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं हो गई, जो पहले 876 थी। चंडीगढ़ में संख्या 874 के मुकाबले 935 है। उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं, पहले यह आंकड़ा 885 था। केंद्र सरकार ने एक बार फिर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को विभिन्न सरकारी विभाग और मंत्रालय में तैनात करने का निर्णय लिया है। निजी कंपनियों में बड़े पदों पर कई साल काम करने वाले अपने अपने क्षेत्र के इन विशेषज्ञों को सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक जैसे अहम निर्णायक पद पर अनुबंध के तहत तैनात किया जाएगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से मिले निर्देश के आधार पर 30 पदों के लिए लेटरल एंट्री के तहत 6 फरवरी से 22 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। दरअसल मंत्रालय या केंद्रीय विभागों में अभी तक सिविल सेवा परीक्षा या अन्य केंद्रीय सेवाओं के जरिए चुने गए लोगों को ही अपने कैरियर में एक लंबा समय बिताने के बाद संयुक्त सचिव पद पर तैनात किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार अपने कामकाज में पेशेवर रवैया लाने की कोशिश कर रही है। एक नए शोध के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से SARS-CoV-2 का उद्भव हो सकता है। यही कोरोना वायरस का मुख्य कारण है। यूके के शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछली सदी में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने चमगादड़ों के पक्ष में वन निवास की वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से दक्षिण चीन के मुख्यतः यूनान प्रांत में कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बना। चमगादड़ कई जूनोटिक वायरस के जलाशय के रूप में कार्य करता है, जिसमें SARS-CoV, MERS-CoV और इबोला जैसे वायरस शामिल है। ऐसा माना जाता है कि SARS-CoV-2 चमगादड़ों से फैला है। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 18 महीने बाद राज्य में 4G इंटरनेट सेवा सर्विस फिर से शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के पावर एंड इंफॉर्मेशन के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी। हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल करने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि 4G मुबारक। वैक्सीनेशन पर अच्छी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि वैक्सीनेशन का तीसरा फेज मार्च में शुरू हो जाएगा। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी। तीसरे फेज की वैक्सीनेशन प्रक्रिया मार्च के किसी भी हफ्ते में शुरू हो सकती है। इसमें 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।